इनको क्या, पुलिस वाले को क्या किया जाए। अब यहाँ से तो धमकी दे के गए हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आखिर कर क्या रहे हैं। जो नंदिनी की हत्या है, हम सब चाह रहे हैं कि जो भी किया है गलत, उसके साथ गलत हम लोग, अगर गलत हम हैं तो हम पूरे परिवार के साथ हामी हैं। यूपी के संत कबीर नगर में सुबह सपा के प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि उन्हें कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। जमीनी विवाद का एंगल भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय भूमाफियाओं ने नंदिनी राजभर के चचेरा ससुर बालकृष्ण की जमीन बिना पूरा पैसा दिए रजिस्ट्री करवा ली थी, जिसके चलते 29 फरवरी को बालकृष्ण ने आत्महत्या कर ली थी। रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश मिली थी। इस केस में नंदिनी राजभर चचेरे ससुर के साथ स्थानीय भूमाफिया श्रवण यादव, ध्रुवचंद्र यादव और पन्नेलाल यादव के खिलाफ पैरवी कर रही थी। नंदिनी धोखाधड़ी, धमकी और पैसा नहीं देने के मामले में उपरोक्त तीनों आरोपियों का मुखरता से विरोध कर रही थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी पन्नेलाल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन इसी बीच 10 मार्च को नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के मामले में नामजद 5 आरोपियों में 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों में आनंद यादव, ध्रुवचंद यादव और एक महिला शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि नामजद यादव आरोपियों ने बालकृष्ण को शराब के नशे में करके उसकी सड़क किनारे कीमती जमीन रजिस्ट्री करवा ली थी, वो भी बिना पूरा पैसा दिए। रजिस्ट्री होने के बाद भी आरोपी बाकी की रकम नहीं दे रहे थे। इस बीच बालकृष्ण की मौत हो गई तो नंदिनी राजभर विरोध में उतर आई। उन्होंने अपने चचेरे ससुर की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और कोर्ट कचहरी में पैरवी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इसी के चलते उनकी हत्या हो गई। हालांकि पुलिस की जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर आरोपियों की पत्नियों ने भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम गलत हैं तो हमें जेल में डालो, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। सुनिए जरा। एक सनसनीखेज वारदात हुई जिसको लेकर के पुलिस की नींद उड़ गई और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हीं में से हैं श्रवण यादव और ध्रुव यादव, जिन्होंने 22 फरवरी को एक ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी, जिसको लेकर ये विवाद चला आ रहा है। इस वक्त ध्रुव यादव और श्रवण यादव पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके परिवार से हम बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों पुलिस ले गई है, पूरी जानकारी इनको क्या है। उनका परिवार है मेरे साथ, हम इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मैं यही सरकार से और जनता से, और मेरा नाम पूछ रहे हैं आप? हाँ। मेरा नाम सविता यादव है। सविता जी, आपके पति को एक नंदिनी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कुछ ज़मीन का मामला था, क्या जानकारी है आपको और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, दुनिया यही चाहती है कि जिसके पास कुछ पैसे होते हैं वही आगे अपना काम आगे बढ़ाने के लिए दुनिया चाहती है हम भी अपना कुछ काम आगे बढ़ाएं। तो ये हमारे पति, हमारे देवर ने यही किया है कि हम भी, हमारे पास पैसा है, हम भी अपना काम कुछ आगे बढ़ाएं। अब ये दुनिया फंसा रही है, गाँव वाले फंसा रहे हैं। अब बताइए इसमें क्या किया जाए, उन लोगों का क्या कसूर है इसमें? अब क्या करें, बताइए क्या करें अब? आखिर ये लोग पैसा दिया आपने, पैसे दिए, घर से भी वो सब पैसे दिए हैं। घर से भी 3 साल से वो पैसा ले जा करके खा रहा था, तो वो बेचारे की गलती कुछ भी नहीं है। वो तो बेचारे आए कह रहे हैं भैया ज़मीन लिखवा लीजिए। हमारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे हैं लोग कि हम 1 लाख ज़्यादा दे रहे हैं, कोई कह रहा हम 50,000 ज़्यादा दे रहे हैं, कोई कह रहा हम 2 लाख ज़्यादा देंगे, हमको रजिस्ट्री कर दीजिए, हमको लिख दीजिए। पर वो आदमी इतना सच्चा था, वो कहा नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, हम भैया के यहाँ से पैसा ले लिया, 3 साल से खा रहे थे, हम उन्हीं को रजिस्ट्री करेंगे, हम उन्हीं को देंगे ज़मीन और किसी को नहीं देंगे। वो आदमी बार बार मेरे घर आ रहे थे, कह रहे थे भैया जल्दी से लिखवा लीजिए, हमको सभी लोग परेशान कर रहे हैं। यही बात है। अब ये नंदिनी नाम की जो औरत मरी है, अब इसको पता नहीं दिन दहाड़े, अब पुलिस क्या करे, दिन दहाड़े उसकी हत्या हो जा रही है। हम लोग भी यही परेशान है कि दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया उसका, पुलिस क्या करे? आज तीसरा दिन है, इसका पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है, पुलिस कर क्या रही है? हम लोग भी तो परेशान है। हमारे पति, हमारा देवर निर्दोष है। आखिर उनको अब अभी क्या ना है, इनको क्या, पुलिस वाले को क्या किया जाए। अब यहाँ से तो धमकी दे के गए हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आखिर कर क्या रहे हैं? ये अभी 3 दिन हो गया, कुछ पर्दाफाश नहीं कर पाए। क्या कर रही है पुलिस वाले, आखिर क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो यही चाह रहे हैं जल्दी इसका पर्दाफाश हो, निर्दोष को कम से कम जेल से रिहा किया जाए। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में? श्रवण यादव, ध्रुवचंद यादव इस समय पुलिस के गिरफ्त में है। उनका परिवार ये कहता है कि जिससे ज़मीन ली गई उसको पेमेंट दिया गया और लगभग 3 सालों से वो ज़मीन का पैसा लेता रहा और उसने स्वयं आकर के बैनामा करवाया। अब उसके बाद कैसे क्या हुआ इन्हें नहीं पता है। ध्रुवचंद का परिवार है, हम उनसे भी जानेंगे क्या जानकारी है। और जी, पूनम पूनम जी,
क्या हुआ, कैसे ये सारा मामला सामने आया, कुछ जानकारी है आपको? पहली वाली तो जानकारी आपको मिल गई है, जो नंदिनी की हत्या है। हम सब चाह रहे हैं कि जो भी किया है गलत, उसके साथ गलत हम लोग, अगर गलत हम हैं तो हम पूरे परिवार के साथ हाजिर हैं। बस हमको यही कहना है। हम लोग पूरे परिवार के साथ हाजिर होंगे चल के। हम सज़ा काटेंगे पूरे परिवार के साथ, अगर हम गलत हैं तो। परिवार का कहना है कि अगर हम गलत हैं तो हम पूरे परिवार के साथ सजा काटने के लिए तैयार हैं। यूपी तक के लिए संत कबीर नगर से आलमगीर।